कामपि मंगलानाम च करितारो वाणी वन्दे लोकाभिराममेरङ्गधीरम् राजीवनेत्रमिरघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास के पद कमल बार बार मना गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। बारी बारी वरदान हर देव तेरा पद सरोज हरि पाए भक्ति सदा सत्य भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेव के और कछु नहीं चाहिए निज मन शरीरनि से। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई किन छलो मूर्खयो गुनिगे। सियावर राम राज राम बोल राजेंद्र सरकार की बोल बोल हनुमान की बोल भोलेनाथ महाराज की बोल गोस्वामी तुलसीदास की बोल हर हर महादेव बोल हर हर महादेव बोल हर हर महादेव। रामायण की राम कथा में राम नाम रमे रहो राम जय राम सीताराम भजते रहो। आदरणीय श्रोता समाज, आवाज आप और हम बहुत ही सौभाग्यशाली है, सौभाग्यशाली एक स्थिति कि हम सब मानव के रूप में जन्म लेकर के आज राम कथा के आश्रम में बैठे। संतजनों, बड़ भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। परमात्मा राम की कथा, परमात्मा राम की कृपा से आप और हम मानव के तन धर के यहाँ विराजमान हैं। संतजनों, ये जो तन हमला मिले हैं, ये जो शरीर हमला मिले हैं, ये हमला कोई प्रयास से नहीं मिले हैं या हमला ये कोई अच्छा कर्म करे से नहीं मिले हैं, बल्कि अगर ये तन हमला मिले हैं जिन तन कथे की नर तम सम नहीं कौने उदेही, ये नर के समान कोई देह नहीं। काबर की नर तन से ही भगवान के भजन किए जा सकते हैं, अन्य तन में यह संभव नहीं है। संतजनों, और ऐसा तन पा करके आज हमन वही परमात्मा के कर्जा छोटे पर बैठे, जिन परमात्मा की कृपा से हमला ये मानव के तन मिले हैं। एक बार पुनः कई बार जाऊं कि परमात्मा के तन, ये हम मानव के तन हमला अपन प्रयास से नहीं मिले, बल्कि प्रभु की कृपा से मिले हैं।
काबर काबर की आप सब जानते हो कि 1,84 भुगत करके हम ये तन मिले हैं। ये तन न पाए हम 84 प्रकार की योनि से भुगते हैं। कबू कुकुर रहे, कबू बिलई रहे, कबू टेटका रहे वो, कबू छिपकली रहे वो, कबू और कहीं कीड़ा मकोड़ा रहे वो, तब वो तन से भुगत करके आज हमने नर के तन लपा है। और नर के तन लगा के ये तीर्थ के नर के तन है साधम धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य के शरीर मोक्ष पाए के लिए एक द्वार के समान है। काबर की मनुष्य के शरीर में ही साधना किए जा सके। संत जनों, अब आप सब ला पुनः बधाई कि आप मन हर मानव योनि में जन्म ले हो। और पुनः धन्यवाद हो परमात्मा ला कि आज आप और हम सब मिल करके प्रभु की कथा के आनंद लेते हैं। संत जनों, आओ विश्व साहित्य के धरोहर कालजयी ग्रंथ रामचरितमानस, जो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 2 वर्ष 6 माह और 26 दिन के अथक प्रयास से जिन ग्रंथ की रचना करी और जिन ग्रंथ में सुंदर सुंदर बगिया के समान 7 ठन कांड लवहर विभाजित करके सामंजस्य करी। संत जनों, वही 7वां कांड में एक ठन कांड है तीसरा, जिला आरण्य कांड कहे गए। वही आरण्य कांड के कथा प्रसंग दोहा क्रमांक 1, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परिनेह तासन आई खिन्न चलो मूरख ये प्रसंग ला संत जनमन ज्ञानी जनमन जैन प्रसंग कही थे या जैन के कुटिलता के रूप में प्रसंग परिचय रखे। पर आदरणीय संत जनों, मेहर ये प्रसंग ला जैन की कुटिलता के रूप में या जैन प्रसंग के रूप में नहीं रख करके परमात्मा राम के प्रभाव, परमात्मा राम के स्वभाव और संगे संग एक नारी के पत्नी रूप और एक नारी के महतारी रूप कैसना होते, ये रूप में मैं रखना चाहता हूं। आओ इकर ले पहली कि आप और हम सब कथा सागर में डुबकी लगावन अब जंगोला सुघर गणेश वंदना के साथ में जोड़े के प्रयास करते हैं, तब आप और हम मिल करके चलबो कथा प्रसंग की ओर। बोले सारे रामचंद्र की। आओ निवेदन रही समस्त श्रोताजन से और जिन मन कार्यक्रम में नहीं पहुंचे हैं और पहुंचने वाला है ऊपर सभी की जितना जल्दी हो सके आप मन कार्यक्रम के स्थल में पहुंचो। आओ सुघर गणेश वंदना के साथ आप और हम आनंद लेते हैं, मीठा मीठा ताली के साथ और भजन के साथ। बोले श्याम रामचंद्र की जय। गौराज को प्रथम वंदना द्वितीयादि श्री गणेश मेरा सारेदा करो वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज गौरी के लाला श्री गणेशा बिगड़े काम बना जा काटो कलेसा। बोल निरंजन स्वामी की जय। आज गौरी के लाला श्री गणेशा बिगड़े काम बना जा काटो कलेसा। आज गौरी के लाला श्री गणेशा बिगड़े काम बना जा काटो कलेसा। देवा
एक दंड दाया चार भुजधारी मुसवा सवारी करके आजा मुर्दवारी मुसवा सवारी करके आजा मुर्दवारी हवे भारी देवा जगत पुजारी बेटे हवे भारी देवा जगत पुजारी दिल दुखिया के देवा दिल दुखिया के देवा रही सहारी आज तेरे गाँव में बना जा तो चलेता आजा गाँव के राजा अति कृपाल रघुनायक सदा दे। तुलसीदास जी लिखित के नीचे एक सुंदर से भाव लिखे कि परमात्मा रामचंद्र जी अत्यंत कृपालु है, जे दीन के ऊपर में सदा, जे दुखी के ऊपर में सदा प्रेम करते, दया करते। ओकर जैसे कृपालु के ऊपर में अवगुण रूपी या अवगुण के समान, अरुण के घर के समान जैन रहे तेनहर छल करके आवा। पर मेहर ये दोहा के ऊपर केंद्रित ना रह करके एक दो चौपाई ऊपर जाकर के देखो। ओ मेरे लिखते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज करे भूषण राम बनाए, सीता ही पही राय प्रभु सादर, बैठे फटी किसरा पर सुंदर। सिद्धजनों, रामचरितमानस की हर दोहा, रामचरितमानस की हर चौपाई, हर सवाई, हर छंद, हर श्लोक कहीं न कहीं हमारे मानव समाज का आईना दिखाने का प्रयास करते हैं।
कहीं न कहीं हमार मानव समाज ला एक दिशा दे के प्रयास करते। अगर सोझा सोझा गोट में अगर मैं गोठियाऊं तो रामचरितमानस काय कहीं तो रामचरितमानस दर्पण है। कहा रे? हाँ, मोर संग गोठिया है नी 3 घंटा कहेगा 3 घंटा ले गोठिया को आप और मैं गोठिया तब पूरी मैं के गोठिया 3 घंटा में ना मोर हालत खराब हो तेकर से गोठिया लगना है ना। तो रामचरितमानस का हरे काय वो अभी तो क्या दर्पण कैसे रामचरितमानस दर्पण है। और दर्पण का के होथे कि हम दर्पण कांच के दर्पण ला जानथन तो कांच के दर्पण के का काम है दीदी महीने मेहतारी मन ले ज्यादा एक बारे में दूसरा मन नहीं बता सकता का काम आथे कांच के दर्पण हा थोतना देखे चेहरा देखे कांच के दर्पण चेहरा देखे के काम आते। और जब वो कांच के दर्पण में हमारे पास चेहरा ले देखथन तो का देखथन तो कांच के दर्पण हा हमर संग गोठिया थे ना बड़े बिहनिया ले सूत के उठ जा दर्पण कर चल दे दर्पण देख हम दर्पण गोठिया थी कथी का ई बैरी तो टिकली टिड़गा गया सोझियाल गोठिया थे ना। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपके चेहरा की जो कमी बताए वो हर कांच के दर्पण आए और आपके चरित्र की जो कमी बताए वो हर मानस दर्पण आए वो हर मानस दर्पण आए। बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो जेन जेन ला अपन चेहरा की कमी ला सुधारना है और मन कांच के दर्पण ला देखा और जेन जेन ला अपन चरित्र की कमी ला सुधारना है वो हर मानस दर्पण देखा। सुनते जनो काबर काबर की ओकरे चित्र की पूजा होती जेकर चरित्र अच्छा होते और ओकरे चरण की पूजा होते जेकर आचरण अच्छा होते। और जेकर आचरण खराब हो जाते जेकर चरित्र खराब हो जाते ना ओकर घर के मुन्ना बदनाम होते मुन्नी घरों बदनाम होते। तबे तो गीत का कोई गवैया मन समाज का रास्ता देख इसका गीत दिखाई मुन्नी बदनाम हुई आगुड़ा आप सब जानते है नहीं मंच को कहना ठीक नहीं। तो जेकर चरित्र खराब हो जाते ओकर लिए दुनिया में कोई जगह नहीं कोई जगह नहीं। ते रामचरितमानस समाज ला मनुष्य ला समाज ला अपन चरित्र सुधारे के प्रति अवसर देते। काबर रामचरितमानस में परमात्मा राम जी के चरित्र के वर्णन है परमात्मा रामचंद्र जी के लीला के वर्णन है और परमात्मा रामचंद्र जी की कथा के वर्णन है। सुनते जनों तो जेन जेन ला अपन चरित्र में सुधार करना है और परमात्मा रामचंद्र जी के चरित्र के अनुकरण करो है ना। और जेन जेन ला अपन जीवन के व्यथा ला सुधारना है और राम के कथा ला सुनाओ और एक ही राम जी की लीला। तो राम जी अपन लीला के माध्यम से समाज ला सावधान करना चाहते लीला के माध्यम से सावधान करना चाहते कि आप सही रास्ता में चलो। काबर परमात्मा रामचंद्र जी एक लीला करी कतिहा अरण्य कांड में चित्रकूट में एक लीला करी सोहर कि माता सीता ला एक ही जन छोड़ दी और माता सीता के हरण हो वो लीला हरे परमात्मा के अर्धांगिनी ने कोई चुरा सकी से हो नहीं सके हो सकते का नहीं हो सके पर परमात्मा रामचंद्र जी के अर्धांगिनी माता सीता के हरण हो गए और परमात्मा रामचंद्र जी बिलख बिलख के रो के खोजे हे मृगनयनी हे मधुकर श्रेणी तुम देखो सीता मृगनयनी इतना व्याकुल होकर के खोजे हैं कि वह पेड़ पौधा जीव जंतु डारा मल्ला बेला मल्ला पूछे हे खगवी हे मधुकर श्रेणी तुम देखा सीता मृगनयनी
हे खग मृग, हे पेड़ पौधा हो, हे तरु हो, शाखा हो, हे फूल, हे फल, तुमन मोर शीतल देखिए। केवल और केवल लीला करे कौनी जाना तो निश्चय को राधांगी कौन से है वो लीला करे हमार मन के लिए, मानव समाज के लिए कि आज मेहर एक अवतारी पुरुष होए के बाद भी मोर पत्नी के प्रति मेहर रोवत हो, मोर पत्नी कोई हर के ले गए है तो सोचो रे समाज के जन हो कि तू मन तो अर्धांगी ने इसने आधा रास्ता छोड़ दू तो कौन उठा ले। वहां देख रावण ऋषि है तो गली मोहल्ला में कच्चो रावण है, अड़ोस में पड़ोस में हर जगह रावण है कि नहीं? हर जगह रावण। तो परमात्मा अपन लीला से सावधान करना चाहते कि अरे मनखे हो, सावधान हो जाओ, मोर असल रोए लगी तो तू मन कते करा, तू मन कत्का रोए लगी। तो रामचरितमानस समझला आईना देखा थे अपन चरित्र सुधारे भाई और अपन स्वभाव संस्कार सुधारे बर संत जनों, अपन आचरण सुधारे बर, और जिन अपन आचरण ला नहीं सुधारे ना ओकर पर समाज में कोई जगह नहीं। जेकर आचरण खराब हो गया हमारे लिए समाज में कोई जगह नहीं है। कोई कवि अंग्रेजी में बहुत बढ़िया कहा कि इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस, बट कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर एक बार अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। एक बार चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। कहा है इंसान के पास कुछ है? खाली हाथ जाना है, खाली हाथ जाना है। इंसान के बस में है तो केवल और केवल कर्म करना ही है बस में। और कर्म से एक तो अपना नाम मिली या तो अपना बदनाम मिली। सत्मार्ग में हो, सच्चाई के मार्ग में हो, समाज की अगर आप सेवा करत हो, परिवार की सेवा करत हो, बच्चा अच्छा शिक्षा देवत हो, आपके जीवन शैली अगर उच्च क्वालिटी के है तो आपके नाम वही। अगर आप अपन चरित्र के प्रति लापरवाह हो, अमोल शरीर लपा करके आप व्यसन में हो, नशा में हो, चारित्र की पता नहीं, कम उम्र में अगर आप गलत रास्ता की तरफ जात हो, कम उम्र में आप मां बाप के सर नीचा कर दिए हो, तो एक से आपकी बदनामी होगी संत जनों। तो ये रामचरितमानस आप अपन आचरण का सुधारे के अवसर प्रदान करते। दो आईना की बात करें ना, एक कांच के आईना दर्पण और एक मानस दर्पण। तो शुरू में मैं कहूं कि जेला अपन चरित्र सुधारना है तो हर कांच के दर्पण देख लो, और जेला अपन चरित्र सुधारना है तो मानस दर्पण देखो। संत जनों, कांच के दर्पण मन में काम जगाते। कैसे? एक आज हम बहनी ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर निकल ही ना तो छाती ठोक के कहती आई मोर सरी सुंदर, ये गांव में कौन हो नहीं है। का किसी थी वो दर्पण किसी। दर्पण आपके मन में राम जगा थे, आपके मन में राम जगा थे। बोल जैसे और रामचंद्र की आओ। आरण्य कांड, रामचरितमानस के आरण्य कांड क्रम कहा तो तीसरा क्रम, पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड और तीसरा आरण्य कांड, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर, छठवां लंका और सातवां उत्तरकांड। रामचरितमानस के आरण्य कांड, ये आरण्य कांड अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य है। ये आरण्य कांड अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य है संत जनों। राम अगर राम बना है ना तो ये आरण्य बना है। परमात्मा रामचंद्र जी जन्म धरती, लीला करती, दिन पहाड़, पर अगर राम बना है, राम अगर भगवान बना है तो ये आरण्य कांड ही बना है।
अभी आरण्य कांड ला आज के भाषा में कहा ना तो टर्निंग पॉइंट कहेगी। का कहेगे है? एक मोड़ कहेगी राम कथा में। राम कथा में जिन मोड़ आ है, परमात्मा ला जिन लीला करे के अवसर मिले है, या परमात्मा जिन लीला करे है, वो केवल और केवल आरण्य कांड के कारण। सुनते चलो आरण्य कांड। आरण्य मतलब होते जंगल, और जंगल में क्या होते? तो जंगल में मंगल घलोक थे और जंगल में अमंगल घलोक होते। जंगल में राक्षस थे, जंगल में शैतान थे, तो जंगल में ऋषि महात्मा मन घलोक थे। तो आओ आप सब जना ले चलतो मेहर जंगल के रहा। तो दीदी मन कहा ये डॉक्टर जंगल है तब कहा तो दही पन्ही ला मैं घर में बुला के पन्ही ला मैं घर में बुला के जंगल हर जाऊं तक काटा हर नहीं। चिंता मत करो, आप मतलब वो जंगल के राह नहीं लगो, बल्कि ये संसार ही जंगल है। ये संसार ही जंगल है। संसार में ही आपका दाना देखे पर मिली, संसार में ही आपका देवता देखे पर मिली, ये संसार में ही आपका सत्य देखे पर मिली। सुनते जनो और कोई जंगल नहीं है, संसार ही जंगल है। हमें संसार जंगल में रही के अपन जीवन ला कैसे मंगलमय बनाना है, ये प्रस्तुत पत्थर हम लोग सिखाते हैं। अपन जीवन ला कैसे मंगलमय बनाना है, ये प्रस्तुत प्रसंग ही सिखाते हैं। अभी लुंघावत हो मैं कई जन देखा तो जप 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 बने नहीं दिखा तो कहा बने दिखा तो नहीं चिमले गोल मटो लइका संग क्या हो रही है बोला नहीं ये लगा देखोगा लइकल देखी कि लाह तो नहीं देखा है कहे का मतलब ये है हो साल में एक घाव होते तेरा कम से कम बैठ के सुनो घाव मत करो सोतना ठंडा है आदमी का भूतज का है भूतज का है आदमी को खा तंभासी लागी खा तंभासी लागी वो सुतना चाहिए। आओ प्रस्तुत प्रसंग हमारा सिखाते हैं कि ये संसार जंगल में रहे करके हम अपन जीवन ला कैसे मंगल बनाओ कैसे। एक ले पहली अयोध्या कांड की चर्चा है। अरण्य कांड से पहले अयोध्या कांड। अयोध्या कांड तो एकदम अनुशासित कांड है। अयोध्या कांड में ना कोई श्रोता है ना कोई वक्ता है और बड़ा अनुशासित तरीका से अयोध्या कांड लिखी से हर 8 चौपाई के बाद में दोहा शुरू से लेके अंत तक। अब एक साथ साथ अयोध्या कांड के विशेषता यह है कि ओमे 2 ठन फलश्रुति लिखी से एक ठन शुरू में श्री गुरु चरण सरोज रस अब एक ठन आखिरी में भरत के लिए लिखी गई। अयोध्या कांड में ना कोई श्रोता है ना कोई वक्ता है, वहां केवल और केवल भरत जी के चरित्र के ऊपर में प्रकाश डाले गए। और जैसे ही अरण्य कांड ऐसा तब भोलेनाथ महाराज जी की पार्वती अब सावधान हो जा, यही अरण्य हरे जिन अरण्य में ते धोखा खाए रहे, जे अरण्य में ते धोखा खाए रहे पूर्व जन्म में जब ते सती रहे तब यही अरण्य में धोखा खाए रहे परमात्मा की लीला देख कर। कावर कावर की परमात्मा की लीला का है तो इसका कहते उमा हे उमा उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बीरती पावहि मोह विमोर जे हरि विमुख न धर। परमात्मा की कथा मूल मन के समझ में नहीं आए, परमात्मा की लीला अज्ञानी मन के समझ में नहीं आए। जब तोर असन हाँ परमात्मा के कथा में मोहित हो गए थे हाँ ते धोखा खा गया तो सामान्य मनुष्य की का ठिकाना है। भोलेनाथ महाराज सावधान हो जा पार्वती, मैं तुला अरण्य कांड में परमात्मा की कथा सुनाए बन जाओ। बोल श्याम रामचंद्र की। तब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी इसका एक बार पुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। अब आप सब मना उंघावत हो एक भजन आप लोग में हर सुघर समर्पित कर लेते हो तब आगू डहर बढ़ो। क्या बार नींद न भागाना गला जरूरी है नहीं, तब भजन के साथ से ताली बजाओ तब नींद भागी। अब बिन सुता तो दिन भर बैठना है आज तो आज आखिरी रात 11-12 घंटे बच सकत है नहीं। काली देखे हो ना पंडित तुम देखे हो ना काली, एक से बढ़कर एक मंडली आप लोगों ने कल देखा है, देखे
एक से बढ़कर एक मंडली आपने कल देखा है, पर आज दिन भर बैठ करके ताली बजाना केवल और केवल आपका ठेका है, केवल और केवल आपका ठेका है। बोल श्याम रामचंद्र की। हाँ, ऐसे बजाना है। अब आप एक भजन सुगर आप जब बोला समर्पण तत्पश्चात कथा प्रसंग के उच्चल को बोल श्याम रामचंद्र की। परी बुधिया हो गिरे और वास्तविक में हम और आप सब पर बुधिया हो गए। जन्म धरे वादा करके कि परमात्मा के भजन करबो कहीं के, लेकिन आज संसार की मोह माया में आकर के हम पर के बुध में आ गए, पर बुधिया बन गए। वाह फलाना तो बढ़िया बढ़िया खावा देखा थे, बढ़िया बढ़िया पहना देखा थे ना, तो पड़ोसी तौर पर गड्ढा खाती होगा आओ, तो वही सही में थे, सही कहा था, सही कहा था। पड़ोसी मोर पर जल थे, सभेत में रात दिन बीमार पर था, तो ये पर बुधिया है। जन्म देने वाला परमात्मा, मृत्यु देने वाला परमात्मा, और ये बीच रहा मन का कहा था ये मोर हो जाई तो हो जाएगा, नहीं हो भाई। जन्म जब तोर मर्जी से नहीं हुई, मृत्यु जब तोर मर्जी से नहीं हुई, तो बीच के समय तोर हो जाएगी, कैसे हो जाएगी, नहीं हो सकेगा। पर फिर भी हम ये बीच में ना बड़ मर्जी चला था, हम बड़ मर्जी का हाँ विकट ये बेटा मोर माने नहीं, बहुत मोर माने नहीं, बड़ मर्जी चला था। काबर काबर कि हम पर बुधिया हो चुके हैं। बोल श्याम रामचंद्र की। परी बुधिया हो गिरे संगी नरी तन लपाके, परी बुधिया हो नरे तल्ला पाके पर बुधिया हो गए, बुधिया हो गए, नरे तल्ला पाके पर बुधिया हो गए। दुनिया में आके माया माँ बुलाए हो, दुनिया में आके माया माँ बुलाए, हमारी भजन ना छोड़ के परी बुधिया हो गिरे संगे नरे तल्ला पाके, पर बुधिया हो गए, पर बुधिया हो गए संगे नरे तल्ला पाके, पर बुधिया हो गए। कभू नहीं बैठे सत्संग में आके, भूत में आके, कभू नहीं बैठे सत्संग में आके, कभू नहीं बैठे सत्संग में आके। रुपया हो गए संगे माया में भुला के, पर रुपया हो गए, रुपया हो गए संगे माया में भुला के, पर रुपया हो गए।
पर लुभिया हो गिरे संगे नर तन लपाके पर बुधिया हो गे पर बुधिया हो गिरे संगे नर तन लपाके पर बुधिया हो गे दुनिया में आके माया मा बुलाए दुनिया में आके माया मा बुलाए हरि भजन ना छोड़ के बुधिया हो गिरे संगे नर तन पाके पर बुधिया हो गे 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 श्याम राम राजा रामचंद्र की जय एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जब भी रामचरितमानस में राम कथा में एक नया बात ला कहना रही ना तो एक बार शब्द के प्रवेश करी प्रयोग करी ये एक बार शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी कहा ले पाई तो ये कथे करक बात रहेगा। पहली जमाना में सियान मन कहानी बताया नहीं लड़का मन नहीं सुतत रहा था तो कहेगा एक बार एक ठन शहर में एक ठन गांव में ऐसने कहा है ना। अब तो कहानी ना लागे अब तो कहानी ना लागे लड़का नहीं सुता थे तो गाना लगा के सुता देते मोबाइल में और अपन हम मोबाइल देखा थे जब तक ले नींद नहीं पड़ी तब तक मोबाइल सरकावत है आंखी हाथ टप ले मुंडा दे मोबाइल भरस से मुड़ी में गिरते नहीं तब वो सोते अब मुड़ी में लगा थे। तो आज के लड़का मैंने कहा जाने कहते करा एक बार एक शहर में एक झंडोकरी रहा झंडोकरा रहा जानी आज के मन नहीं जाने। तो ये एक बार शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी कहा सफाई तो ये पुराना गोठ है यानी कहना चाहिए कि एक बार जो शब्द है वह गांव बोई के शब्द है गंवारू शब्द है ये पढ़े लिखे मन के शब्द न है बल्कि यह गंवारू शब्द। आखिर ये गंवारू शब्द में गोस्वामी तुलसीदास जी ला ये रामचरितमानस लिखे की जरूरत का बात एक पहले तो संस्कृत में लिखा है इसे का उसके बाद एक अबर पढ़ी संत जनों वाल्मीकि महाराज जी जब रामायण लिखी तो संस्कृत में लिखी और जब तक ले संस्कृत लिखी तब तक ले यह विद्वान बनकर रही और जब गोस्वामी तुलसीदास जी गवैया भाषा में लिखी तब ये घर घर में पहुंची। गोस्वामी तुलसीदास जी गवैया भाषा में नहीं लिखती तो घर घर में नहीं पहुंचती। एक बार के बात है वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दिन भर रामायण लिखे रामायण और सूत एक देर वाला इसे बंद कर दे किताब और सूत जाए दूसरा दिन फिर देखे लिखे पर तो जब तक लिखा रहा तब तक गायब जब तक लिखा रहा तब तक गायब। एक दिन हो गए 2 दिन हो गए लिखे फिर गायब हो जाए फिर लिखे फिर गायब हो जाए फिर लिखे फिर गायब हो जाए। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी हर काशी विश्वनाथ के चौखट में जाते बोलने क्या कहना होते वो सुतैयल कोचक तो लगा है कोचक वाला सुतैयल होता है सोते बरा हो नहा धो का हो सुतत गहना का हो सकत है महतारी मन अक्षर जानू है ना। तो गहना गोड़ ढाले शुरू कर है गोड़ के अंगरी में बिछिया गोड़ के घुटवा में पगड़ी में पाया और ऊपर ढान चढ़ जा कन्याम कर धन हाथ में कंगन बहा में पहुंची गला में हार कान में झुमका नाक में नथनी मांग में मांग टीका और केस में पाशीदार गजरा यही तो सजावट है। परमात्मा रामचंद्र जी सुंदर सुंदर
फूल फूल के का करते चैन और फूल ला का थे तो फूल ला कथे सुमन। भगवान चैन का क्या करते फूल ला का कथे सुमन। सु माने अच्छा, मन मतलब हमर अंतस के भावना। सुमन जेकर मन अच्छा रहते ओकरे चैन भगवान करते। भगवान घोषणा कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं? मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोला कपट छल छिद्र नहीं भावा है, मोला पसंद है। मोला अगर पसंद आते, मोला अगर भाते तो केवल और केवल निर्मल मन ही। संत जनों, आज परमात्मा रामचंद्र जी वही सुंदर सुंदर फूल के चयन करके माता सीता ला वहां पहिरावत। अब ये लीला से कहा संदेश दिए थे? तो ये लीला से संदेश दिए थे, कथे सीता सब दिन होई ना एक समाना। जीवन में कोई भी दिन एक समान नहीं होए, कभी सुख होते कभी दुख होते ना। तो आज ये वनवास के समय है, सीता अगर मैं राजमहल में रहते हो, राजा के रूप में रहते हो, तो मैं तुला सोना और चांदी के हार पहनाते हूं। पर आज मैं कहा हूं, आज मैं खाली हूं, आज मैं तपस्वी हूं, आज मैं वनवास में निकले, आज मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तेकर से मैं तुला फूले फूल के हार पहना दू, फूले फूल के आभूषण पहना दू, गहना पहना दू। वास्तव में संत जनों, माता सीता भी बहुत ही प्रेम के साथ वो आभूषण पहना थी फूल के ला। अभी प्रसंग से समाज ने यह शिक्षा देना चाहते हैं परमात्मा रामचंद्र जी कि स्थिति चाहे कैसे भी हो, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, पति और पत्नी अगर एक दूसरे ला समझते, एक दूसरे के मन की बात जानते, एक दूसरे के लिए प्रेम अगर प्रगाढ़ता है, तो समय कितना भी विकल क्यों न रहे, जीवन में आनंद पाया जा सकता है, जीवन में खुशी पाया जा सकता है। का केवल एक पत्नी अपन पति से सोना चांदी के हार चाहते? का केवल पत्नी अपन पति से बंगला और कार चाहते? नहीं संत जनों, एक पत्नी अपन पत्नी से ना तो सोना चांदी के हार चाहते, ना ही बंगला कार चाहते, बल्कि एक पत्नी अपन पति से अगर चाहते तो केवल और केवल सच्चा प्यार चाहते, केवल और केवल सच्चा प्यार चाहते। तो जब पत्नी सच्चा प्यार चाहते तो पति भी तो कुछ चाहत हुई, ओकरो तो कोई इच्छा हुई ना। तो पति केवल और केवल अपन पत्नी से सच्चा सम्मान चाहते। और आज वही बात नहीं होते, वही नहीं होते, का नहीं होते? पति पत्नी ला प्यार नहीं दे सकते है और पत्नी पति ला सम्मान नहीं दे सकते। तेकर स्थिति आज अदालत में जाके देखो आप, 50% से ज्यादा केस अदालत में केवल और केवल तलाक के चलते हैं, केवल और केवल तलाक। कारण क्या है? कारण सिर्फ ये कि न तो पति प्यार दे पाते, ना ही पत्नी सम्मान दे पाते। संत जनों, ये प्रसंग हम लोग सिखाते कि हम लोग कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी के बीच में संबंध कैसे रहना चाहिए। जब पति पत्नी के आपस में जब कहते ना तारी निपट अधिकार मन के बोलचाल बंद है, तो काकर भी गढ़ी होकर से पड़ोसी भी गढ़ी, स्वयं की भी गढ़ी ना। पति और पत्नी में अनबन रही तो स्वयं की भी गढ़ी, पड़ोसी भी गढ़ी है। वो तो मजा ली, 2-4 जन जाके उठे या तरियम को उठा दी जाके नहा फलानी फलाना काट कर पड़ती है, गुठिया दी ना। एला इसे समझो, एक जन व्यापारी हा बड़ दूरिया दूरिया जाए व्यापार के बर, देश विदेश जाए। अब 15 दिन हो रहा है वो सेठ और सेठानी पटक नहीं रहा, ऐसे 36 अनबन 15 दिन हो रहा है, सेठ और सेठानी में नहीं पता रहा है। अब एक दिन वो सेठ ला व्यापार करे पर विदेश जाना रही। कहा जाना रही से? विदेश। और बिहनिया 4 बजे उठ के जाना रही। अब वो उठाई कौन? 4 बजे उठाई कौन? मतलब दूसरा संग उठा कौन उठाई वाला? तब वो सेठ कागज में लिखी, मुझे 4 बजे सुबह उठा देना इसे की के, और अपन बिस्तर के बगल में स्टूल रीस नहीं, पानी पेपर मड़ाए रखी, रात की पानी पी, वही स्टूल में पानी के लोटा में चपक दे, कागज लमड़ा दे, सूद गए। 8 बज के महातारी का उनके मान से सवेरे सूद के उठी, 8 बज के रहा, 8 बजे नींद खुली, देखी देर चढ़ गए, सेठ अज्ञागे बग्यागे। हाँ पहुंची सेठानी का कैसे? मैं तो कह रहा ना 4 बजे उठा देने की। सेठानी का हम मला कहा के, सेठानी सोझा की हम मला कहा कहते हैं,
ते कागज नहीं दिखते, कागज देखे तो 4 बजे खा देना कहीं लिखे हो सेठानी कथे तो वही कागज पलट के नहीं देखते, तो सेठानी ना वो पलट के लिख दे रहा है 4 बज गया है उठ जाइए इसे। आखिर काकर बिगड़ी है, काकर बिगड़ी सर उग्रे बिगड़ी। तो जीवन में खुशहाली चाहिए, जीवन में अगर वैवाहिक जीवन में खुशी चाहिए तो पति और पत्नी ना एक दूसरा के बात ना समझना, एक दूसरे के प्यार, एक दूसरे के सम्मान ना समझना है। संत जनों परमात्मा रामचंद्र जी फूले फूल के का करते श्रृंगार करते, अब असली श्रृंगार तो भगवान करते का, हमारे मनखे में श्रृंगार नहीं कर सकत भाई। हाँ असली श्रृंगार भगवान करते। ये चुंदी देखा तो चुंदी ना पैदा हो गए तब के करियर रथे ना, और एक घाव के ऊपर रहा हो गए, एक घाव के वो चुंदी पाक के नहीं ते करियर नहीं कर सकते। कत्थे के ऊपर दे रंग लगाना में 15 दिन झाऊ 15 दिन में दिखे चालू हो जाई सफेद। तो सच्चा श्रृंगार भगवान ही करते। सोचो बहनी ये नानक चिन्ह मुंह है, एक गीता ऐसे हुई, एक गीता ऐसे हुई, ये नान चिन्ह मुंह है। अब ये नान चिन्ह मुही में वही में आंखी, वही में नाक, वही में मुंह है, टूरा मन वही में छा। ये 21 में ये 12 एकड़ पासुधन परिया परे है। 2 ठन आंखी ने इतनी लगा देती तो का हो जाती इसका, यही डर सबो लगा दे, वही नाक, वही आंखी, वही मुंह, वही बिरोनी है। बेटा जगह कम पड़ा थे तो आगे 8 ठन आंखी पासुधन लगा देती नहीं का, दोनों ढाल टिक देती, सामू ढाल करो पाछू ढाल करो नहीं। भगवान श्रृंगार करके देखो, सोचो अगर ये आंखी पाछू ढाल रहती तो का होती है। पड़ोसी दाई घर ले आती सपन आई कती में दाई घर गे रहे हो, मड़ई गे रहे हो, तोर पर केरा लाओ ऐसे कही के केरा के जगह वो पेरा मुंह खुशे देती तो खाना तो काबर आंखी दे रहा है थोड़े जाते। पर याद रखो सज्जनों, सच्चा श्रृंगार केवल और केवल भगवान करते। ये आंखी देख आंखी ला है, ये आंखी ला गड्ढा फिट करके रखे हुआ, क्या में फिट करे है गड्ढा में, ताकि कोई जगह हपट के गिर जावे, उलझ जावे तो आखिर मत लागे। ऐसे की कोई गड्ढा फिट करके रखे नहीं। ये नाक एक नाक के छेदा ला खाली हाथ करे। दुनिया के जितना भी गंदा वातावरण है ते खाले हम रथे ना, तो ये नाक ला जे हम सूंघता ने ऊपर ढाल कर देती थे का हो जाती, का बार ऊपर ढाल रहती, शुद्ध वातावरण में बढ़िया बढ़िया हवा मिलती है। तो भगवान जाना थे ऊपर ढाल कर दूं और गुपचुप खाए के तो शौक लगी, गुपचुप खाए पर गे आधा रास्ता में पानी गिर गए, नाक ऊपर ढालते कहां से गुपचुप खा बेटे तू गुपचुप खो जा, नाक ऊपर डाल रही तो गुपचुप हो जावे। ये कान के जो बीला है ना, बीला, ये कान के बीला बल सुना थे, काकर बल सुना थे बीला बने, तो ये अंटीना काबर बनाया हुई कथूंगा, ये कान दिखा थे काबर बना हुई सुना थे, तो भूल का बल है ना, बीला बल सुना थे नहीं, एमे सुना थे का नहीं सुना, पर एला बना है काबर बुढ़ापन चश्मा कहाँ लगा बे बाबू, खीरा ठोके मत लग जाए, देकर सिटियला बना है। तो भगवान जब श्रृंगार करते तो बढ़िया श्रृंगार, भगवान के जरिए श्रृंगार कोई नहीं कर सके। आज परमात्मा रामचंद्र जी माता के श्रृंगार करते और जीवन में सामंजस्य हो, एक लिए एक दूसरे में प्रेम होना जरूरी है। संत जनों एक 2 अर्थ है, एक तो समाज में शिक्षा देते प्रभु हो कि सब दिन हो ना एक समाना, जीवन में दिन एक बराबर नहीं हो, कभी सुख कभी दुख, तो हर जीवन के हर समय में आप लोग जो है समझदारी से काम लेना है, आप लोग जीवन के साथ में सामंजस्य बैठा के रखना है, पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ तो नारी का हरे माता सीता नारी के रूप में है ना, तो नारी हम का मानथन शक्ति के रूप मानथन ना, नारी का हरे शक्ति के रूप हरे। हाँ और शक्ति मन बैठे बैठूंगा हवा से नारी शक्ति के रूप कथे, दुर्गा के रूप कथे, दुर्गा बनूंगा हवा से कथूंगा, दुर्गा के रूप कथे। नारी से ही नर की जन्म हो है और नारी ही नर की प्रेरणा के स्रोत है।
नारी ही नर के प्रेरणा के स्रोत है। नारी आदि शक्ति जगदम्बा है। अरे तभी कोई कवि लिखिस नारी मन बढ़िया गा का लिखिस, अरे नारी वह स्रोत है जिसमें सावित सदा पावनता, नारी वह सूत्र है जिसमें बंधी समग्र मानवता, दया करुणा क्षमा शांति मिलती है नारी से, दया करुणा क्षमा शांति मिलती है नारी से, और सुख के सारे सुमन खिलती है इन्हीं क्यारी से, और सुख के सारे सुमन खिलती है इन्हीं क्यारी से। काकर बारे में याद हो गया नारी के बारे में, तो ऐसे कैसे नहीं बाजी, बाजना चाहिए ना। जब इतना सुर लगा के कविता बोलो तो बाजना चाहिए। भारी भुड़क्कड़ हो, भारी भुड़क्कड़ हो, बोल चाओ रामचंद्र की। तो नारी का हरे, तो नारी शक्ति के रूप हरे, और परमात्मा रामचंद्र जी रावण के संहार करे बर वन में निकले ना। तब परमात्मा रामचंद्र जी रहे कहना चाहते कि सीता अभी तक ले मैं आगू जावत रहे, अब तोला आगू बढ़ना है, अब तोला आगू बढ़ना है। और याद रखो सज्जनों, जीवन में जब कोई महत्वपूर्ण काम करना रहते तो हम क्या करथन, शक्ति की उपासना करथन, आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा करथन। आज परमात्मा रामचंद्र जी वही फूल और पत्र चढ़ा करके माता का श्रृंगार करते, आदि शक्ति की उपासना करते। काबर की कोला भी बहुत बड़े काम करना है परमात्मा रामचंद्र जी, रावण की क्या करना है, बोला वध करना है प्रभु, ठीक से थी वह शक्ति की पूजा करते। तो जैन जगह में एकांत में परमात्मा रामचंद्र जी माता सीता हर बैठे हैं, तो वो जगह कहा होते, तो वो जगह परमात्मा रामचंद्र जी विहार लीला करते। क्या लीला करते? विहार लीला करते। संपूर्ण रामायण की कथा देखिए, रामचरितमानस की कथा देखिए, तो भगवान रामचंद्र जी है 4 खंड लीला करे प्रमुख रूप से। क्या लीला? 4 खंड, एक संस्कार लीला, एक श्रृंगार लीला, एक विहार लीला और एक संहार लीला। संस्कार लीला अयोध्या में करी, प्रातः काले उठी रघुनाथ, गुरबिंद मात नवा वही माथ। दुनिया का संस्कार सिस्लाई के सबसे पहले अगर आप अपन जीवन में उठो नींद से, तो सबसे पहले आपका गुरु पिता और माता ला क्या करना है, पांव ला छूना है। तो परमात्मा रामचंद्र जी अयोध्या में संस्कार लीला करी, फिर पहुंच के जनकपुर में श्रृंगार लीला करी, फिर आज आरण्य कांड के जंगल की जो कथा है चित्रकूट में, आज परमात्मा रामचंद्र जी विहार लीला करते थे, और लंका में परमात्मा रामचंद्र जी का करी से, तो लंका में परमात्मा रामचंद्र जी संहार लीला करी। आज जन विहार लीला है एला रास लीला घलो कहे जाते। संत मन कही थे, ज्ञानी मन कही थे कि प्रभु रामचंद्र जी हर 99 रास रचा चुके हैं, रास लीला 99 बार कर चुके हैं, और ये 100वां बार रास लीला करे बर जावा जयंत बाधा पड़ी, और यही रास लीला अधूरा रिस तेला द्वापर में कृष्ण के रूप में जन्म लेकर के वह दोबारा बोला पूरा करी। तो आज परमात्मा रामचंद्र जी अरण्य कांड की चित्रकूट में स्फटिक शिला में बैठ करके विहार लीला करत थे, और ये एकांत के समय, और यहाँ कौन पहुंच गए, सूर्यपति सुति धरी बायस बेसा, सट चाहते रघुपति बल देखा। तो माता सीता और प्रभु रामचंद्र जी एकांत में बैठ के विहार लीला करते, वहां पहुंच गए कौन, सूर्यपति सुत। तो सूर्यपति सुत, सूर्यपति कौन, सूर्य मतलब देवता, पति मतलब मुखिया, तो देवता मन के मुखिया कौन, इंद्र। इंद्र के बेटा जयंत बर का लिखी सूर्यपति सुत। तो गोस्वामी तुलसीदास सोझा जयंत लिख देती, सूर्यपति सुत का वर लिखी सो जयंत ऐस लिख देती, इसलिए सूर्यपति सुत लिखी काबर, काबर की जयंत भी का हरे, इंद्र कौन हरे, जयंत के पिता। और इंद्र काकरो बंती ला नहीं देख सकते, ओकर मन में हमेशा कपट रहे, छल रहे, काकरो बंती ला नहीं देख सके। याद रखो, याद करो, परमात्मा रामचंद्र जी के राज तिलक होनारी से वही इंद्र मनहा, वही देवता मनहा माता
सरस्वती कर जाके निवेदन करीस कि ये राज तिलक कस्तुहा करके रोक, नहीं तो हमार मन के काम सिद्ध नहीं हो सके। प्रभु हा राजा बन के बैठी रावण कौन मारी, तो बोला थे वनवास भेज। तब माता सरस्वती की का की देख सके न पराई विभूति, बोला का की कपटी की उच्च निवास निश कर तूती, देख सके न पराई विभूति। कथे तुहर निवास जरूर ऊपर में है, देवता ला श्रेष्ठ कहे जाते, देवता ला श्रेष्ठ। राक्षस के बाद मानव, मानव के बाद देवता, देवता ला श्रेष्ठ कहे जाते। लेकिन ते श्रेष्ठ जगह में रह करके भी तो करनी नीच है, काको बना थे तेरे देख नहीं सकत है। तो इंद्र का हरे, तो इंद्र का कपटी है, और ओकर बेटा कौन हरे? जयंत। तेकर सेती ओला सूरपति सुत की स्थावर की खबर की जयंत घोलो कपट करे बता है। कहां आहे? चित्रकूट में परमात्मा रामचंद्र के पीछे। बोल श्याम रामचंद्र जी की। अब जयंत काबर आहे, का करे बना है, का करत है, ला जान को एक भजन के पश्चात। श्याम हरि राम राजा रामचंद्र राम नाम भगति के दिया कई रे, मन के मंदिर में राम ला बसरे। राम नाम भगति के दिया कई रे, मन के मंदिर में राम ला बसरे। और गाले तैसिया राम नाम भगवानी हो, गाले तैसिया राम रे दीदी हो, गाले तैसिया राम नाम। राम नाम भगति के दिया रे, मन के मंदिर में राम ला बसरे। राम नाम भगति के दिया रे, मन के मंदिर में राम ला बसरे। जिनकी तोरे समझ जागी, जिनकी तोरे समझ जागी, जय करा लगा रे। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। और गाले तैसिया राम रे भगवानी हो, गाले तैसिया राम नाम ये दीदी हो, गाले तैसिया राम नाम। गरीब हो भरी जगन प्रभु के पाला, अंधियारी जिंदगी माँ हो जाही उजाला। गरीब हो भरी जगन प्रभु के पाला, जिंदगी तोरे संवर जाही, जिंदगी तोरे संवर जाही, जय करा लगा रे। और गाले तय गाले तय गाले तय गाले तय सिया राम रे भगवानी हो, गाले तय सिया राम नाम ये दीदी हो, गाले तय सिया राम नाम। बोलो जय जय श्री राम। हाँ मांडरी लाहो तब बोले कब होगा, कैसे मन मांडरी के नीचे गिरे हटा, ओकर बाद के हाथ नहीं उठाते। और गा लेते हैं गा लेते हैं गा लेते हैं गा लेते हैं सिया राम मेरे भगवानी हो, गा लेते हैं सिया राम मेरा ये दीदी हो, गा लेते हैं सिया राम मेरा। राम नाम भगवती
गाले ते सिया राम रे संगवारी मोर गाले ते सिया राम ना ये दीदी मोर गाले ते सिया राम ना संगवारी मोर गाले ते सिया राम ना ये दीदी मोर गाले ते सिया राम ना ये भैया मोर गाले ते सिया राम ना ये भैया मोर गाले ते सिया राम ना ये दाई मोर गाले ते सिया राम ना संगवारी मोर गाले ते सिया राम गा